हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी। मैम, अगर बात करें तो उत्तराखंड में सभी कैबिनेट मंत्रियों के 100 दिन के कार्य योजना के एजेंडा सेट हो रहे हैं। आपकी क्या कार्य योजना रहेगी और किस तरीके से उसको पूरा किया जाएगा? देखिए, महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की बात करते हैं तो महिलाओं को सशक्त करना और बच्चों को स्वास्थ्यिक दृष्टिकोण से सशक्त करना, क्योंकि हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के हमारे पास बच्चे आते हैं, तो उनको उनकी शारीरिक क्षमताओं को सुदृढ़ करना ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। उस और हम लोग आगे बढ़ेंगे और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जितना हमने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में किया, उससे और अब आगे जो है स्वरोजगार के दृष्टिकोण से कह और अवसर प्रदान करने की हमारी कोशिश रहेगी। यदि हम अपने अन्य विभागों की बात करते हैं, चाहे वो हम खेल की बात करते हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जो नौनिहाल हैं पूरे प्रदेश भर में, उनको समय रहते हुए जिस जिन खेलों में उनकी रुचि है उन प्रतिभाओं को पहचानते हुए उनको अवसर प्रदान करें। इस दिशा में हम लोग काम करने वाले हैं। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक हमारे जो है स्पोर्ट्स कॉलेज डेवलप हो सके। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक जो है ब्लॉक स्तर पे खेल प्रतियोगिताएं जो है हम लोग प्रारंभ करते हुए अभी से ही हमारे खेल प्रतिभाओं का अभी से ही जो है उम्र 8 वर्ष की उम्र से हम लोग उसको परीक्षण करना शुरू कर दें। हम लोग उस दिशा में काम करेंगे। इसके अलावा हमारे पास में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है, तो हमारी कोशिश है कि हमारे जो राशन कार्ड धारक हैं उनको किसी भी प्रकार से राशन आपूर्ति में कहीं कोई तकलीफ ना हो। उनकी कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निस्तारण करना। तो ये 100 दिन के उसमें हमारा पूरा ये कोशिश रहेगी कि हमारे विभागों के माध्यम से जो जनसेवा होती है वो बदस्तूर जारी रहे और जो समस्या है उसका निस्तारण हो। चूंकि अगर बात करें तो आपके पास खेल विभाग भी है। उत्तराखंड के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर के बड़ा जिक्र हुआ था, तो क्या इस मामले में पहल होगी? हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी की ये घोषणा भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में पहचाने भी जाते हैं और युवाओं ने अब की बार बहुत सहयोग भी किया है। निश्चित रूप से हम खेल यूनिवर्सिटी को लेकर हम लोग प्रयासरत हैं। अभी भूमि चयन की प्रक्रिया गतिमान है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें सफलता मिलेगी और बहुत जल्द जो है उत्तराखंड अपना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो ज़रूर देखेगा। आपने भूमि चयन की प्रक्रिया बताया कि गतिमान है, तो कहाँ पे बनवाने की योजना है? देहरादून में, हरिद्वार में या फिर किसी अन्य जगह पे? देखिए, फिलहाल तो हम लोग भूमि चयन की प्रक्रिया हमें जहाँ से भी हमें जनपदों से प्राप्त होती है, अभी सभी जनपदों को चिट्ठियाँ गई हैं और शासन स्तर पर चिट्ठियाँ भेजी गई है हमारे ही निर्देशों पर और उसके लिए लगभग 100 एकड़ की ज़मीन की रिक्वायरमेंट है। तो जहाँ से हमें उपलब्ध होगी उसकी सभी चीज़ों को परीक्षण करते हुए उसके बाद में हम अन्य कदम की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन भूमि चयन चाहे आपके हमारे देहरादून जनपद में मिले, हमारे उधम सिंह नगर में मिले, हमारे हरिद्वार में मिले, हमारे नैनीताल में मिले अथवा पहाड़ के किसी भी जनपद में मिले, जहां मिलेगा वहां उसके लिए हम जो है प्रयास करेंगे। पहाड़ों में आग भी लगी हुई है, बदस्तूर बहुत ज़्यादा आग फैल रही है। आप लोग अपनी ओर से क्या प्रयास करें जिससे कि आग जल्द बुझ सके? देखिए, सरकार जंगलों में आग ना फैल पाए इसको लेकर गंभीर है और हमारे जो नवयुवक मंगल दल है, हमारे जो महिला मंगल दल है, हमारी सरकार ने पहली बार ऐसा कदम भी उठाया है पिछले ही सरकार में कि हमने अपने फायर वॉचर रखे हैं, क्योंकि उसी जंगल से उनका भरण पोषण भी होता है, उसी जंगल के वो संरक्षक भी होते हैं, उसी जंगल से उनका घास से लेकर लकड़ी से लेकर उनका रोज का हमारा नाता रहता है। तो फायर वॉचर के रूप में खुद हमारे ग्रामवासी उसकी देखभाल करने का भी, फायर से बचाने का भी, और जो अवेयरनेस है कि हम उसमें हम कोई भी इस तरीके की चीज़ों का उपयोग ना करें, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो या कोई भी ऐसे जिससे कि आग लगने की संभावनाएं बनती हो, उसका हम लोग उससे हम लोग बचाव करने का काम करें। तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस है। पार्टी के अब तक के सफर को किस तरीके से आप लोग देखती हैं? देखिए, बाकी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए बड़ा ही विशेष दिन है और निश्चित रूप से जो पार्टी 2 नंबर से शुरुआत करती है और आज 303 में जो पार्टी आई, आज विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जिस समय बमुश्किल कुछ ही प्रदेशों में हमारी सरकारें हुआ करती थी। तो मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में
अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, मैं समझती हूँ कि हम लोग अपने पार्टी का बहुत अच्छा समय हम लोग देख रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के कारण ही यह समय हमको देखने को मिला है और उसमें जो दिशा निर्देश है, मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जी का है, निश्चित रूप से एक अच्छी अनुभूति जो है आज हो रही है। और ये भी इस बात की भी मुझे बेहद खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान जहां एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ में हुआ करती थी, आज एक प्रत्येक गरीब व्यक्ति का संरक्षण करने वाला, गरीब व्यक्ति का कल्याण करने वाली पार्टी इस रूप में भी भारतीय जनता पार्टी स्थापित हो चुकी है। तो मैं समझती हूँ कि यह पहचान अपने अपने बहुत मायने रखती है और इस पार्टी का सदस्य होने के नाते मुझे बहुत गर्व है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हैं उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी, जिनका कहना है कि उत्तराखंड के तमाम सारे जनपदों में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जमीन के लिए सर्कुलर जारी किया गया है और जैसे ही जमीन चिन्हित होती है आगे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया जाएगा। कमिश्नर विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।